आज 10 लक्षण धर्म का 9वां दिन है, उत्तम आकिंचन धर्म का दिन। आकिंचन शब्द ही अपने आप में कह रहा है कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ न अपना कोई। जब ये स्वयं का शरीर ही अपना नहीं है तो फिर और किसी वस्तु पर हमारा क्या अधिकार। जब हर पल साथ रहने वाला शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो फिर किसी और का क्या उम्मीद करना और फिर किसके लिए जोड़ना जब सब कुछ छोड़ना ही है। तो जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए का मकान तुझको मिला। मैं नहा लूँगा ये सोचकर पहले नाली में लेट जाना क्या बुद्धिमानी का काम है? नहीं। इसलिए जब छूट ही जाना है तो फिर डरना क्या, छोड़ना क्या। सारा जगत कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। सुबह होते ही सारी दुनिया दौड़ने लगती है। जिसके पास है वो पाने की चाह में दुखी है, जिसके पास नहीं है वो उसके अभाव में दुखी है। सारा जगत आकिंचन होने पर रोता है, पर धन्य है वो दिगंबर संत जो आकिंचन होने पर मुस्कुराते हैं। जिंदगी भर इंसान पागलों की तरह कमाता है, न दिन देखता है न रात देखता है, पेटी भरने में लगा रहता है। पर जब मरोगे तो जितनी ज़मीन पर संस्कार होंगे वो ज़मीन भी तेरी नहीं रहेगी। फिर क्यों इस मकान की रजिस्ट्रियों पर, प्रॉपर्टी पर आदि पर घमंड करना। मैं एक प्रसंग के माध्यम से आपको आकिंचन धर्म के बारे में स्पष्ट करूंगी। एक बार की बात है, एक पुरुष एक संत से मिलने जाता है। वह उनसे कहता है कि महाराज जी मुझे शांति का एक सूत्र दीजिए। महाराज जी कहते हैं कि आप ऊपर पहाड़ी पर आइए और वहाँ पर मुझसे सूत्र ले लीजिएगा, साथ में इस पत्थर की बोरी को भी अपने साथ ले आइएगा। तो वह कहता है कि ऊपर क्यों महाराज, शांति का सूत्र तो आप मुझे यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ आप मुझे दे सकते हैं तो ऊपर क्यों जाना। तो साधु महाराज बोलते हैं वो सूत्र तो मैं ऊपर ही दूंगा। तो वह बोला ठीक है। वह बोरी लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते उसे बोरी का बोझ कुछ ज़्यादा लगने लगा तो उसने अपनी बोरी में छेद कर दिया, जिससे उसके जो अंदर के पत्थर थे वो धीरे धीरे नीचे गिर गए। और जब तक वह ऊपर पहुंचा तो वह बोरी खाली हो चुकी थी। जब महाराज ने पूछा कि बोरी में पत्थर कहाँ गए, तो उसने बोला कि महाराज मुझे बोरी का बोझ ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने इसके पत्थर निकालने के लिए उसमें छेद कर दिया था। तो महाराज ने पूछा कि बोरी में वजन था तब आनंद आ रहा था कि या खाली होने पर आनंद आ रहा था। तो उसने बोला कि महाराज खाली होने पर। तो महाराज बोले बस यही तो शांति का सूत्र है। जब तक आप राग द्वेष कसाय अहंकार इन सब आदि चीज़ों से भरे रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। सच बताना, आप लोग रोज़ मंदिर आते हो तो छोड़ने आते हो या मांगने आते हो? अरे जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए हैं उन भगवान के सामने तुम हाथ फैलाकर मांगने आते हो। उनकी मुद्रा से यही स्पष्ट हो रहा है कि भाई हाथ में सुख नहीं है, सुख तो खाली हो जाने में है। संसार शोकमय है, जीवन भोगमय है, संयोग वियोगमय है, आत्मा उपयोगमय है। इसलिए अपने आत्मा को शुद्ध उपयोग में लगाएं, पर का त्याग कर स्वयं में आए, आकिंचन धर्म को अपनाएं और एक दिन आप भी परमात्मा बन जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूँगी। नाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अधमथ मिटे, तुम पद में मम्मात। शरण चरण है आपके, कारण तरण जहाज। भव
तट तक ले चलो, करुणा कर जनिराज। जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोले 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जय बोले 108 वर्धमान सागर जी महाराज की जय। माँ के दरबार में एक नई बात देखी, माँ के दरबार में एक नई बात देखी, हर किसी पर नजरें इनायत इनकी एक सी देखी, हर किसी पर नजरें इनकी एक सी देखी। जो भी आता है इनके दरबार में और सिर झुकाता है, जो भी आता है इनके दरबार में और सिर झुकाता है, इन्हें देते नहीं मगर झोली भरी देखी। जय बोलिए आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की जय। आरिका संघ की जय। आज 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन है आकिंचन धर्म। आकिंचन से हमारा तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना। जिसको अपने आप में आकिंचन आ गया तो समझ लो आत्मा से परमात्मा बन गए। आज का धर्म खाली होने का धर्म है। खाली होने से हमारा तात्पर्य है कि हमें स्वरूप से मोक्ष मार्ग तक ले जा सकती है। मैं आपके सामने कुछ पंक्ति बताऊंगी। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखे न मेरी शांति हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्ति रही वह रिक्ति रही। जैसे आप इन पंक्तियों का मतलब समझ तो गए होंगे। तराजुओं के जिस पल्ले पर ज़्यादा वजन होता है, हे ज्ञानियों, वजन से हमारा तात्पर्य यह है कि आकांक्षाओं का वजन, परिग्रह का वजन, असंतोष का वजन, गति, ये सब आपको अधोगति की ओर ले जाते हैं। किंतु कम वजन वाला जो हमारा तरफ रहता है वो हमें इससे तात्पर्य है कि हमारा जो स्वभाव, अच्छा स्वभाव, संतोष हमें उद्गति की ओर ले जाते हैं। ये मेरा है इस पर के अभिप्राय का त्याग करना आकिंचन है। संसार में रहने वालों की स्थितियों का जब हम विचार करते हैं तो तरह तरह के हमें चिंतनचर्या में देखने को मिलते हैं। जैसे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में एक सेठ जी थे। उनके यहाँ जो नौकर था ना, वो उनके घर में भी काम करता था और दुकान में भी। तो एक दिन उनके घर में साफ़ सफाई चल रही थी, तो उसने साफ़ सफाई में उनके घर की घड़ी टूट गई। तो अब जो घड़ी थी ना, तो सेठ जी को बहुत अच्छी लगती थी, वो उनकी मन पसंदीदा थी, उससे उनका अपनापन जुड़ा हुआ था और वो कमरे की शोभा भी बढ़ाती थी। तो घड़ी टूट गई तो अब उन्हें बहुत बेकार लगा, लेकिन उनने नौकर को डांटा भी कि घड़ी कैसे टूट गई। तो उसने बोला कि सफाई कर रहे थे तो टूट गई। तो उनने डांटा भी और फिर बाद में क्षमा याचना करके माफ़ी भी मांग ली। तो उस दिन तो सेठ जी को नींद नहीं आई। फिर नौकर को क्या, उसका तो वो तो साफ़ सफाई कर रहा था, तो उसे तो नींद आ गई। लेकिन जब दूसरे दिन वो आया तो उनने बोला सेठ जी ने कि मुझे तो तुम्हें एक पुरस्कार देना था, मैं सोच रहा था तुम्हें घड़ी दे दूं। तो वो कहता हाँ। तो वो सेठ जी कहते हैं उससे कि हमें तो तुम्हें वो घड़ी देनी थी जो तुमसे कल टूट गई। तो फिर नौकर को उस बात का दुख हुआ कि हमसे वो घड़ी टूट गई है, तो उसे मतलब फिर अपनापन लगा उस चीज़ में। वैसे तो सेठ जी की घड़ी कहला रही थी, अब उसकी कहलाने लगी, उसे मिलती वो घड़ी। तो इससे इस बात का है कि देखो, उसे इससे परिग्रह जुड़ गया ना, उसे उससे अपनापन जुड़ गया। तो वह यही बात आकिंचन धर्म में समझना है हमें। वस्तु के प्रति अपना ममत्व भाव ही हमें आकुल व्याकुल करता है। अब मैं आपको कुछ पंक्ति बताती हूँ। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। यह आकिंचन का धर्म हमें शाश्वत शरण है। इसे समझकर हमें इसी में रमने और जमने को हम सबको ज़रूरत है। हम आपको आकिंचन धर्म को अपनाएं,
परिग्रह को छोड़े। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को जय श्री माता जी को वंदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इदं बुद्धमयेर्लोका अश्वासिता केचन वित्तकारे प्रबोधिता के तन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की जय। आरिका रत्न 105 विश्वस्मति माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। किंचित मात्र भी अपना नहीं है। सभी लोग जीवन भर परिग्रह जोड़ने में लगे हैं, पर अपने निज में नहीं आ पाते। घर परिवार रिश्तों में ही सुख ढूंढते हैं। संसार भला आज तक किसका हुआ? जैसे कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, राम जी को भी राज्य पद छोड़ना पड़ा, अंजना को जंगल में भटकना पड़ा, चंदनवाला को बाजार में बेचा गया। इस संसार ने तो सतियों और महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा कष्ट देने से। तो फिर आप और हम इसमें सुख कहाँ खोजते हैं? ये परिवार सुख का नहीं दुख का कारण है। किंचित भी तो तू चिंतित भी है। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे खोने का डर कैसा, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे खोने का डर कैसा। हम घर परिवार रिश्तों में उलझते रहते हैं, पर कोई भी अपना नहीं है। आइए आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी एक महापुरुष के प्रवचन सुनने जाता है, तो महापुरुष प्रवचन में बोल रहे थे कि घर परिवार रिश्ते नाते कोई अपना नहीं है, सारी दुनिया मतलबी है। इसलिए घर परिवार से क्या मोह करना। प्रवचन खत्म होने पर वह आदमी महापुरुष से कहता है कि हे महाराज, मेरी बीवी और मेरे बच्चे तो बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। महाराज बोले कि ये तुम्हारी भूल है। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं जैसा कहता हूँ एक बार वैसा करके देखो। उस व्यक्ति ने महाराज की बात सुनी और घर पहुँचा और पहुँचकर पत्नी से बोला, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो पत्नी ने कहा, मैं अभी रसोई में जा रही हूँ, आप थके हो आराम कर लो, मैं कुछ बना ला रही हूँ, आप खा लेना, आपको अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। यह बोलकर वह रसोई में चली गई और खीर और लड्डू बनाने लगी। वह व्यक्ति बाहर से लेटा लेटा देखता रहा कि वो क्या कर रही है। वो थोड़ी देर बाद रसोई घर से बाहर वापस अपने पति के पास आई। पति ने महाराज के बताए अनुसार अपनी सांस रोककर मरने का नाटक किया। पत्नी ने जैसे ही देखा तो वो घबरा गई और वो चिल्लाने ही वाली थी कि उसे खीर और लड्डू की याद आ गई। सोचने लगी, अभी मैंने शोर किया तो सब पड़ोसी आ जाएंगे, तो मैं खीर नहीं खा पाऊंगी। ये सोचकर उसने खीर और कुछ लड्डू खाए और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और चिल्ला कर रो रही थी तो सभी पड़ोसी इकट्ठा हो गए और बोलने लगी रोते रोते, कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, एक बार आ जाओ, एक बार बोल जाओ। इतने में पति बोला, पिया चले स्वर्ग को, मुझे तो अखो, खीर खपट्टा कर गई, अब लड्डुओं को चखो। पति समझ गया कि
महापुरुष सही कह रहे थे। जिनको मैंने अपना माना जिनको मैंने अपना माना वह सब एक सपना है, सारी दुनिया मतलबी है। आप भी इन रिश्तों की सच्चाई को समय रहते समझो और आकिंचन धर्म को अपनाओ। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मेरी चाल रहने माता जी के लिए ठहरा हुआ गला कभी गीत गा नहीं सकता, बैठा हुआ गला कभी गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ कदम कभी मंजिल पा नहीं सकता। जिसके चेहरे पे गुरु माँ आपका हाथ हो वह अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता, वो अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु तिरोग समार के। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, पर्व पर्यूषण पर्व की, आचार्य विशेष वर्धमान सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की। खुशबू आपकी गुरु माँ मेरी सांसों में रहती है, खुशबू आपकी गुरु माँ मेरी सांसों में रहती है। सूरत आपकी हमेशा मेरी आँखों में रहती है, सूरत आपकी हमेशा मेरी आँखों में रहती है। आपके पास रहो या ना रहो हमारी गुरु माँ, आपके पास रहो या ना रहो हमारी गुरु माँ, आपकी याद हमेशा मेरे साथ, आपकी याद हमेशा मेरे साथ रहती है। बोली आरिका माँ षष्ठी भूषण माता जी की, समस्त आरिका संघ की। जन्म में गुरु माँ तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु माँ तेरा साथ चाहिए। सिर सिलाई टूटना नहीं चाहिए, सिर सिलाई टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु माँ तेरा साथ चाहिए। सर पे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझको प्यारी हो। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझको प्यारी हो। रूठ सारी दुनिया तुम्हें रूठना नहीं, रूठ सारी दुनिया तुम्हें रूठना नहीं। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में गुरु माँ तेरा साथ चाहिए। बंधुओं, आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। शरीर भी जिसे मैं अपना मानती हूँ वह मेरा नहीं है, तो वह वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती हैं? यदि इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो इसका मतलब होता है परिग्रह का त्याग करना। आज का धर्म खाली होने का धर्म है, निश्चय रूप से मुक्ति धाम की यात्रा है। तराजू के दोनों पल्लों पर जब सामान रखा होता है और सिर्फ तरफ का पल्ला भारी होता है, पल्ला उसी तरफ झुकता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अंदर से परिग्रह कम करना होगा, वही तो हम भी नीचे घसते चले जाएंगे। ज़्यादा परिग्रह करने वाले व्यक्ति नरक गति का बंद करते हैं। क्या हम जानते हैं कि परिग्रह क्या होता है? परितः गृह्णति आत्मान्मिति परिग्रह, जो आत्मा को सब ओर से जकड़ लें उसे परिग्रह कहते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने महाराज ने तत्वासूत ग्रंथ जी में परिग्रह को मूर्छा कहा है। मूर्छा परिग्रह अर्थात पर पदार्थों में जो मूर्छा ममत्व का भाव है वह परिग्रह कहलाता है। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, अतिरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह।
अतरंग परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं। जैसे अतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यातिक तो नो कसाएं। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार की होती हैं, जैसे चेतन, अचेतन, गाड़ी, प्रॉपर्टी आदि। मनुष्य अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण परिग्रह का संचय करता है, अतः अपनी इच्छाओं का परिमाण करना आवश्यक है। यदि हम यह मेरा है नाम के अप्रय का अपने जीवन से त्याग कर देंगे तो हमें अकिंचन धन हो जाएगा। हम मंदिर जी जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं भौतिक सुख सुविधा, जैसे कपड़े, धन, दौलत, ऐश, आराम। एक हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक समय एक राजा था, उसकी 4 रानियां थीं। एक बार वह किसी कारवश राज्य से बाहर जाता है और जब वह लौटकर आता है तो अपनी रानियों से पूछवाता है कि राजा उनके लिए क्या भेंट लेकर आए हैं। तो सबसे पहली रानी कहती है राजा को कहना हमारे लिए सुंदर वस्त्र लेकर आए। फिर दूसरी रानी खबर पहुंचाती है कि वह कहती है हमारे लिए अच्छे खाने पीने की वस्तु लेकर आना। तीसरी रानी बोलती है कि हमारे लिए सुंदर आभूषण लेकर आना। परंतु चौथी रानी राजा के लिए संदेश भेजती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राजा चाहिए और उनसे कहना कि वह जल्दी अपने महल में लौटकर आएं। तो राजा चौथी रानी की बात सुनकर खुश होता है और जब वह महल में वापस आता है तो सबसे पहले चौथी रानी के पास ही जाता है। इसी तरह हमें भी भगवान से भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मांगनी चाहिए। तो क्या मांगना चाहिए? हमें भगवान को मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। इसलिए याद रखिए बंधुओं, परिग्रह से हमारे भाव आकुल व्याकुल होते हैं और हम निश्चिंता से नहीं रह पाते हैं। यह हमारे धर्म में बाधा का कारण होती है। इसलिए हमें यही उत्तम आकिंचन धर्म का सुख चाहिए है तो परिग्रह की राय से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बोलो उत्तम आकिंचन धर्म की। फूल के बिना सुरभि नहीं होती, फूल के बिना सुरभि नहीं होती, दीप के बिना ज्योति नहीं होती, दीप के बिना ज्योति नहीं होती। दिन रात आत्मा की चर्चा करने वालों, संयम के बिना अनुभूति नहीं होती, संयम के बिना अनुभूति नहीं होती। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जोरदार ताली बजा।